हेलो गाइस। सो आपने वीडियो ड्राफ्ट कर ही दिया, बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं जैक दिल्ली 2026 गाइड को। देखो, मेरे काउंसलिंग 2 साल पहले हुई थी, मेरे काउंसलर मेरे पापा थे, बट सबको इतनी अच्छी काउंसलिंग नहीं मिल सकती। किसी के पापा को नॉलेज नहीं होती, किसी के बड़े भाई को इतनी नॉलेज नहीं होती। बट ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने एक्चुअल बड़े भाई से ये सब लो। तुम्हारा एक और बड़ा भाई आ चुका है, कृतिक अग्रवाल। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि तुम भी सोच रहे हो कि मैं इससे क्यों काउंसलिंग करवाऊँ, इससे क्यों गाइडेंस लूँ अपनी। तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है कृतिक अग्रवाल और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिसेंट अच्छी ब्रांच है। सेकेंड ईयर में हूँ अभी। जेई मेंस 2024 में मेरी परसेंटाइल भी बहुत अच्छी थी, मेरे हिसाब से टॉप 1.5 में। स्पेशलाइजेशन क्या है जेई मेन एडवांस की, तो मैं बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ अगर तुम ढंग से फॉलो करो तो। काउंसलिंग एक्सपर्ट अभी जैक दिल्ली की डाल रहा हूँ, आगे इन दोनों की भी डलेगी, तो सब्सक्राइब कर लो। स्टार इंस्टीट्यूट फैकल्टी स्टार शिक्षा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फैकल्टी भी हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आती है एलिजिबिलिटी। ऐसे नहीं कि कोई भी घुस जाएगा इन कॉलेज में। अभी मैंने मेंशन करा कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी नहीं घुस सकता ऐसे भी। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पहला क्या है? क्लास 12 पास। ऑब्वियसली अगर तुम 12वीं फेल हो तो तुम टॉप कॉलेज में नहीं घुस रहे होगे। तो पास किस किस में होना है? बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मिनिमम ऑफ 60%। बट अगर आप किसी कैटेगरी में हो, SC हो, ST हो, तो आपको 40% का मिल जाएगा। अब आता है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बाहर कंट्रीज के लोग इन कॉलेज में नहीं आ सकते, बहुत आते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की क्लास में भी है। बट अगर आप जैक दिल्ली के थ्रू इसमें घुसना चाहते हो तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। मस्ट बी इंडियन सिटीजन। NRI OCI कैंडिडेट नीड टू चेक सेपरेट कोटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में किसी अलग वीडियो में कवर करूंगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। अब जेई मेन 2026 रैंक, सबसे जरूरी बात। अगर आपकी रैंक एक पर्टिकुलर लिमिट से कम आई है, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कम है, तो दैट मीन्स कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। बट उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आप मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कम रैंक पे भी सबसे बेस्ट ब्रांच कैसे लगता है अपने कॉलेज की। अब आता है दिल्ली वर्सेज आउटसाइड दिल्ली। यहाँ होता है मेन क्या, जैक दिल्ली का। जैक दिल्ली में एक चीज है जो सिर्फ दिल्ली वालों को बहुत बहुत फायदा देने लग जाती है। कौन सा है वो चीज? 85% सीट रिजर्व। तो क्या दिल्ली वालों के लिए 85%, 85% सीट क्या ऑलरेडी रिजर्व है? तो बाकी 15% है वो आउटसाइड वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि तुम अगर दिल्ली में हो तो तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। बाहर के हो थोड़ा मुश्किल मिलेगा एडमिशन, चलो उसका भी आगे बताऊंगा। नीचे कुछ लिखा है, अगर तुम दिल्ली से हो, स्कूल का एड्रेस क्लियरली मेंशन करो एड्रेस में। गलती होने पर कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कभी कभार क्या होता है, अगर ये पॉइंट देखो कोई कवर नहीं करता, बट इसमें गलती हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर तुम्हें दिल्ली कोटा का यूज करना है तो तुम्हारा स्कूल अच्छे से मेंशन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मेंशन होना चाहिए तुम्हारे दिल्ली के एड्रेस में, वरना तुम्हें कोटा नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आया था फटाफट रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन के स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेप आ जाता है अपना, गो टू ऑफिशियल पोर्टल। ऑब्वियसली बात है, तुम व्हाट्सएप पे तो रजिस्ट्रेशन करनी दोगे, जैक दिल्ली की पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो पहले हमें पोर्टल पे जाना है। पोर्टल कौन सा है? जैक दिल्ली एडमिशन NIC.in। इसको तुम लिखोगे, गूगल पे टाइप करोगे, तुम्हारी साइट खुल जाएगी। बुक मार्क दिस नाउ, इसको बुक मार्क करके रख लो, बिकॉज ये NTA, जैक दिल्ली, इन सब का रहता है, थोड़े अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी साइट को लाइव कर देते हैं, कभी भी कुछ भी बंद कर देते हैं। तुम्हें क्या करना है, इसको बुक मार्क करके रखना है, ठीक है। 3rd वीक ऑफ मई में खुल जाएगा, जैसा नहीं बोला 20-21 के आसपास। अब सेकंड स्टेप क्या है? ऑथेंटिकेट विद जेई मेन लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। लॉग इन यूजिंग जेई मेन एप्लीकेशन नंबर प्लस पासवर्ड, ठीक है। तो जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर जो तुम्हारा था वही तुम्हारा मेन रहेगा अभी स्टार्टिंग में। तुम्हें उसको यूज करके लॉग इन करना है और सारा अपना सिस्टम करना है। उसके बाद आ जाता है 3rd स्टेप, एंटर ईमेल एंड मोबाइल, ठीक है। अब ईमेल एंड मोबाइल पे इतना मैं प्रिसाइज ना, इतना जोर डाल के क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में कोई ऐसा ईमेल या मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिनका उसके पास 100% टाइम एक्सेस होता ही नहीं है। वो किसी चाचे का नंबर डाल देते हैं, किसी का नंबर डाल देते हैं, बट उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, NTA वाले ये कभी भी कुछ भी लाइव कर देते हैं। अगर उस टाइम तुम अपनी चॉइस फिलिंग, अपने काम करने की जगह पासवर्ड के लिए भाग रहे होगे, इधर फोन नंबर के, तो कोई फायदा नहीं है। तो यू मस्ट चूज ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेरी वाइजली, ठीक है। तुम्हें ईमेल और मोबाइल नंबर को बहुत अच्छे से चूज करना है। एंटर एक्टिव ईमेल प्लस मोबाइल OTP सेंड टू बोथ टू चेक डेली ऑल अलर्ट्स, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास हमेशा रहता है मोबाइल, उसी नंबर को यूज करना। बोला फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो चौथा स्टेप क्या है? ऑब्वियसली तुमने पोर्टल खोला, तुमने जेई मेन की ऑथेंटिकेशन कर दी, तुमने मोबाइल नंबर और ईमेल डाल दिया, तो चौथा चीज तुम क्या करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। पर्सनल डिटेल्स डालनी है, एजुकेशनल इन्फो, कैटेगरी, डबल चेक, ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से करनी है। क्योंकि अगर तुमने डबल चेक नहीं करा
तो तुम्हारा तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। पांचवें पार्ट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यार डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वे ही नहीं कि तुमने फोटो खींच के डाल दी, ये कोई तुम्हारा गैलरी नहीं है तो तुम इसमें फोटोज भर दोगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, नहीं। तो डॉक्यूमेंट है तुम्हें प्रॉपरली स्कैन करके डाल रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड लिखा होता है, वो बहुत लोग पूछते हैं भैया सेल्फ अटेस्ट करना का मतलब क्या होता है। सेल्फ अटेस्ट मतलब सब पे अपने खुद के सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद उनको स्कैन करके अच्छे से, जो भी साइज़ का फॉर्मेट है, साइज़ के फॉर्मेट का बहुत इशू रहता है। लोग बोलते हैं भैया यार फाइल तो अपलोड ही नहीं हो रही है, आपने बोल दिया स्कैन करके डाल, मैंने तो स्कैन भी करा है। तुमने स्कैन करा है, पर क्या तुमने जो फाइल के नीचे उसका साइज़ लिखा था 310x542 KB, क्या तुमने वो देखा? नहीं देखा। तो वो साइज़ तुम्हें देखना है डालने से पहले कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसका साइज़ सही है क्या। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है पे 1500 फी। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स वे नहीं होता कि तुम्हें बहुत मुश्किल होगी फीस भरने में। जैसे दुकान वालों को पेमेंट करते हो यूपीआई पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी तुम पेमेंट कर सकते हो अपने जैक डेली रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब एक मेन चीज़, रजिस्ट्रेशन विंडो 7 से 10 दिन के लिए ओपन होती है, तो तुम्हें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जैसे ही विंडो ओपन हो रही है तुम्हें रजिस्ट्रेशन कर देना है। कुछ नहीं पता होता कब साइट चल रही है, कब साइट लैग कर रही है, तुम्हें हमेशा बुक मार्क करके रखनी है साइट, जैसे ही तुम्हारी साइट खुले रजिस्ट्रेशन कर दो। तो अब अगले पार्ट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो यार जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब पोर्टल खुल जाएगा तो तुम एकदम से वरीड हो जाओगे यार जल्दी 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 ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इस लिस्ट में, पहले से अपने पास करके रखो, ठीक है। तो पहले आया था जेई मेन 2026 का स्कोर कार्ड, ऑब्वियसली क्या बोलो मैं इसमें, क्लास 12th की मार्कशीट। तो कहीं भी तुम्हें कॉलेज में घुसना है 12th की मार्कशीट एज एन एलिजिबिलिटी प्रूफ तुम्हें चाहिए होती है। एलिजिबिलिटी कोटा जो मैंने बताया 60% चाहिए, बाकी सबके लिए SC ST के लिए 40%। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, बहुत जगह इसको बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखते हैं तो ध्यान रखना। आधार कार्ड, ऑनलाइन तुम्हें स्कैन डॉक्यूमेंट जमा करना है, बट जब तुम ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाओगे तुम्हें ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोज फिर वही ऑफलाइन वेरिफिकेशन में चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें रिजर्वेशन मिल रही है तुम्हारी कैटेगरी हिसाब से, अगर तुम्हें उसको उठाना है तो तुम्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर तुमने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेके गए जब तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन है, तुमने अपलोड नहीं करा, तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। स्कूल बोनाफाइड, ठीक है, अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्कूल का तो तुम वो भी दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा है ऐसा कुछ सीन तो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। और डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे कोई भी पेरेंट गार्डियन डिफेंस में है तो तुम्हें उसका एक सर्टिफिकेट दे सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत कोटा मिल जाएगा। अगला पेज क्या है हमारा, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग क्या है भाई, तो देखो जैक डेली तुम्हें एक प्रोवाइड करता है, अपनी एक लिस्ट बना के देना। अगर तुमने एक लिस्ट बनाई, तुम्हारे पास GTU है, NSUT है, IIIT है, IGDTUW है अगर लड़की हो तो, बट ये सिर्फ 4 कॉलेज नहीं है, इन 4 कॉलेजेस में उनकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेस भी है, तुम्हारे पास 50 से भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है चॉइस फिलिंग के। अगर तुमने थोड़ा सा कुछ भी अपने हिसाब से लिख दिया तो नहीं होता। चॉइस फिलिंग होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अगर तुमने कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें कम प्रेफर्ड है उसके ऊपर भर दी जो तुम्हें ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो तुम्हें कम प्रेफर्ड वाली ही मिलेगी। मान लो तुमने DTU EC को CSE के ऊपर भर दिया तो तुम DTU CSE कभी नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें जो चॉइस फिलिंग है बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे में करनी है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट मैनर में करनी है, और कोई गलती का तो कोई स्कोप नहीं रखना, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है फिर सब पछताते रहते हैं, ठीक है। तो बस वही है, मैक्सिमम चॉइसेस भरो, ऐसा नहीं कि तुमने थोड़ी बहुत, मेरे को तो CSE मिल ही जाएगी, मैं 10 चॉइस टॉप की CSE भर देता हूँ, बट फिर आगे क्या होता है, इस साल कट ऑफ कम आ जाती है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये गलती नहीं करनी, सारी चॉइसेस पॉसिबल भरनी है। रैंक बाय ट्रू प्रेफरेंस, ठीक है, तो जो भी प्रेफरेंस है वो अपने हिसाब से, ठीक है, किसी के लोड में नहीं आना, किसी के प्रेशर में नहीं आना, जो परस्यू करना चाहते हो, जो बेस्ट लग रहा है तुम्हें अपने हिसाब से, उसके हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंस फिल करनी है। क्योंकि बाद में फिर लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैं चॉइस फिलिंग ऐसा क्यों नहीं करा, वैसा क्यों नहीं करा। डोंट लीव सेफ ऑप्शंस, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब तुमने क्या करा यार कि तुमने बोला यार CSE मिल जाएगी, IT मिल जाएगी, इस DTU की NSUT की भरूँ क्यों, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, DTU की मान लो EC गई 23,000 पे और तुम्हारी रैंक है 23,500, तुम्हारे को एक सेफ ऑप्शन रखना पड़ेगा NSUT EC का कि चलो DTU की नहीं मिली, कुछ तो मिला। तो वो कुछ तो मिला वाली चीज़ तभी कवर होगी जब तुम बाकी ऑप्शंस रखोगे, तो ये दिमाग में रखना। रिसर्च कट ऑफ फर्स्ट, तो यार चॉइस फिलिंग जब कर रहे हो अपनी रैंक और जो कट ऑफ्स है उसको मैच कर लेना, अगर उसके हिसाब से नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा ही फायदा नहीं होगा,
ठीक है। तो 3 साल की कट ऑफ देख सकते हो। अब देखो ये चॉइस फिलिंग है, कभी कभार बहुत इशू आ जाते हैं, मेरे को भी आए थे किसी टाइम पे, बट मैंने बताया मेरे को पापा ने काउंसलिंग कर दी थी। बट अगर तुम्हें डिटेल चॉइस फिलिंग चाहिए तो मैं पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करके मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम्हें कैसे चाहिए, कैसे मिलेगी, तुम मेरे को या तो ईमेल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक भी मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें तुम्हें फ्री में पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करके दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है फ्रीज, फ्लोट और विदड्रॉ। तो ये जो कुछ बटन्स है ना, जब तुम्हारी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है तुम बहुत कंफ्यूज होगे इसमें। एक टाइम पे मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त इसी में कंफ्यूज थे कि यार फ्रीज क्या होता है कृतिक भाई, फ्लोट क्या होता है, विदड्रॉ क्या होता है। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम पहले से जान लो इन बटन्स के बारे में, क्योंकि जब तुम चॉइस फिलिंग करो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है फ्रीज। फ्रीज क्या होता है, जो करेंट सीट तुम्हें मिल गई उससे तुम खुश हो। ठीक है, करंट सीट तुम्हें मिल गई, मेरे को DTU CSC चाहिए थी, उससे ऊपर मेरे को कुछ नहीं मिल सकता था, मैं उससे खुश हूँ, मैंने फ्रीज करके अपने पास रख ली। अब आता है फ्लोट। फ्लोट बोलता है कि तुम्हें जो सीट मिली है, मेरे को DTU CSC मिली है, ठीक है मैं खुश हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को NSUT की CSC मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, DTU की CSC को एक हाथ में रख लूँगा और दूसरा हाथ खुला रखूँगा कि क्या पता है NSUT की अगर मेरी रैंक पे मिल रही हो तो मैं वो ले लूँगा। तो फ्रीज होता है जो मिल गया दोनों हाथ बंद करके रख लिया। फ्लोट होता है एक हाथ खुला रखा, एक हाथ में DTU CSC रख ली, NSUT CSC का वेट करते रहे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब इसके बाद आता है विड्रॉ। तो विड्रॉ में क्या है यार, जैक काउंसलिंग से कंप्लीटली बाहर निकलना कि यार अब मेरे को ना IIT दिल्ली मिल गया, अब मैं जैक में क्या करूँगा। ठीक है, तो अगर मेरे को जैक से पूरा बाहर जाना है तो मैं विड्रॉ कर देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये कब यूज़ करना है, जब तुम्हें बेस्ट पॉसिबल सीट मिल गई हो ऑब्वियसली। ये कब करना है, जब करेंट सीट ठीक है बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें और अच्छी मिल सकती है और स्कोप है तुम्हारी बेटर का। और विड्रॉल जब तुम्हें जोसा में कोई बढ़िया सीट मिल गई हो तो विड्रॉ कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आगे देखते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो हमारा था काउंसलिंग राउंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुमने एक बार चॉइस फिलिंग करी, जैक वाले ने तुम्हें कॉलेज बांट दिए, नहीं, तुम्हारे कई सारे राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ये बहुत सारे राउंड्स होंगे और तुम्हें हर राउंड में अलग अलग सीट अलॉट होगी। मेरे को पहले राउंड में DTU इलेक्ट्रिकल अलॉट हुई थी, उसके बाद पहुँचते पहुँचते मैं सीधा MNC में पहुँच गया, टॉप कोर से टॉप टेक में पहुँच गया। तो समझ रहे हो ये बात कि जो राउंड्स होते हैं उनका बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना ज़्यादा पेशेंट, अब मैं पेशेंट रहा, मैं अगर फर्स्ट राउंड में उससे इलेक्ट्रिकल ही मिलेगी मेरे को तो छोड़ो, मैं लास्ट राउंड तक पेशेंट रहा और मेरे को एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल गई। ठीक है, तो अब आता है रजिस्ट्रेशन ओपन कब हुई हमारी, लास्ट में 2026 में हो गई। ठीक है, उसके बाद तुमने चॉइस फिलिंग करी, ठीक है, फी पेमेंट करी, रिपोर्टिंग करी, एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद राउंड 1 हुआ। राउंड 1 कब होगा, जून की शुरुआत में होगा 2026 की। इसमें तुमसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, पूरी टॉप से बॉटम रजिस्ट्रेशन नहीं, बस तुम्हारा लॉगिन साइन अप वगैरह। चॉइस फिलिंग दोबारा तुम कर सकते हो, चॉइस फिलिंग हर राउंड में तुम एडिट कर सकते हो। ठीक है, हमारा फ़ी पेमेंट रिपोर्टिंग। उसके बाद राउंड 2 आया था मिड जून 2026। तो राउंड 2 हमारा जून के बीच में होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तुम्हें, इसमें भी कर सकते हो। तो अब तुम बोलो भैया क्या मैं हर बार फ़ी पे करके रिपोर्ट करने जा रहा हूँ क्या, नहीं, फ़ी पेमेंट और रिपोर्ट कब करना है, जिस राउंड में तुम्हें सीट अलॉट हो गई। ऐसा नहीं कि तुम्हें हर बार सीट अलॉट हो रही है, हर बार फीस भरने आ रहा हूँ, नहीं, जिस राउंड में तुम्हें सीट अलॉट हो गई, मान लो मेरे को पहली सीट दूसरे राउंड में अलॉट हुई, मैं दूसरे राउंड में जाऊँगा। अब मेरे को पहले राउंड में अगर सीट ही अलॉट नहीं हुई तो जैक वाली फीस किस चीज़ की लेंगे, तो इसलिए हर राउंड में लिखा है जिसमें तुम्हें मिल गई सीट उस राउंड में तुमने फीस भर दी जाके, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5 और स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड से बहुत लोग कई उम्मीदें लगा के रखते हैं, रखो, पर वो लोग मत रखो जिनको टेक ब्रांच या टॉप की कोर ब्रांच चाहिए। स्पॉट राउंड में जनरली बहुत लोअर ब्रांच मिलती है, तो और आउटसाइड दिल्ली वाले ज़्यादा प्रेफर होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रख के इसमें घुसना। बिकॉज अगर तुम राउंड 4, 5 को छोड़ के स्पॉट में जा रहे हो ना अगर, तो तुम एक चीज़ का सैक्रिफाइस करो कि मान लो तुम्हें राउंड 5 में जैक दिल्ली के तुम्हें कोई बहुत अच्छा कॉलेज का कोई एवरेज ब्रांच मिली हुई है, तुम्हें वो ब्रांच छोड़नी पड़ेगी स्पॉट राउंड में जाने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना करने से पहले कुछ भी। बोले राउंड 1 के बाद नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, हमारे 7 से 10 दिन का ही पोर्टल खुलता है रजिस्ट्रेशन का जैक का, तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि मैं राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लूँ, बाद में कोई स्कोप नहीं है। तो अगली स्लाइड में बस जैक, जोसा, जीजीएस, आईपीयू, जैक में मैंने टॉप से बॉटम तुम्हें सब कवर करके दे दिया है, ठीक है। बट अगर तुम्हें जोसा, जीजीएस, आईपीयू के बारे में जानना है तो तुम्हें एक स्पेशल कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं जाके तुम्हारे लिए जोसा और जीजीएस, आईपीयू वीडियो बनाऊंगा।
जोसा में तुम्हें लग रहा होगा फीस होती है, नहीं ब्रो, फ्री होता है, ठीक है, 100% फ्री होता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे डाउट्स आते हैं बच्चों को जोसा और जी आई के, तुम्हें भी आ रहे हैं तो कमेंट करके मेरे को बता दो, मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अब फटाफट से कोई कॉमन मिस्टेक्स कवर कर लेते जो क्या पता मैंने भी करी हो, वे कई सारे बच्चे करते हैं काउंसलिंग के परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स। पहली क्या है, रजिस्ट्रेशन डिले करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो तुम्हें डिले नहीं करनी है, मैं कितनी बार बताऊँ, रजिस्ट्रेशन तुम्हें 7 से 10 दिन पोर्टल खुलेगा, उसी में ही करनी है जो करनी है। राउंड 1 के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन ट्राई करना, एक ही बात है, सिर्फ 5 से 10 चॉइस फिल करना। मैंने उस पॉइंट भी कवर करा था, सारी मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है। अगर तुम्हारा एक रैंक से भी रह गया ना तो बहुत रोना आता है बाद में। इसके बाद है जोसा में सीट मिलने के बाद जैक भूल जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी कभार क्या होता है जोसा में तुम्हें ऐसी सीट मिलती है बट जैक में तुम्हें उससे भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि जोसा में कुछ मिल गया अरे बल्ले बल्ले, नहीं, जैक में और अच्छे ऑप्शन हैं, तुम्हें वो अकाउंट में रख के सीट कोर बनाना है। अब डॉक्यूमेंट स्कैन एडवांस में नहीं करना यार, वही मैंने बोला, तुम्हारी चॉइस फिलिंग खुल गई, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खुल गया, पर तुमने डॉक्यूमेंट कर ही नहीं रखे, क्या फ़ायदा। तो स्कैन पहले से करके रखो। तो गाइस यहीं तक थी मेरी वीडियो। इसमें मैंने सारा ट्राई कर रहा है कि मैं सारा पार्ट कवर कर लूँ जैक का A to Z। कोई भी अगर तुम्हें डाउट आए तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अगर ज़रा सा भी तुम्हें कोई डाउट आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि जैक की चॉइस फिलिंग में या कुछ भी और पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग का मैंने बता दिया, तुम कमेंट में या ईमेल में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा जैक डेली 2026 का कंप्लीट गाइड। तब तक के लिए बाय बाय, बाद में मिलते हैं।